एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। आज से हम एक किताब का अध्ययन करना शुरू करने जा रहे हैं और उस किताब का नाम है आत्म जागृति में देरी क्यों। इस किताब के लेखक हैं लेनार्ड रेवन हिल और उन्होंने अपने जीवन भर जो प्रभु की सेवा की और जो उन्होंने संदेश दिया है, उनके अनुभव, उनके जीवन से लेकर के उन्होंने ये किताब जो तैयार किया है, उसके बारे में हम ये किताब है जो कलीसिया को और आज के संसार को झकझोर देने वाली किताब बन सकती है। आप चाहे सेवक हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी है, ये किताब आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही बढ़ोतरी का कारण हो सकता है। और बहुत सारे लोग लेनार्ड रेवन हिल को जानते हैं और जिन लोगों ने लेनार्ड रेवन हिल को जाना है, उन्होंने उनके जीवन में अब परमेश्वर के अभिषेक को देखा है और वो कैसे परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है, ये भी उन्होंने देखा है। प्रभु के एक बहुत अच्छे सेवक जिनका नाम A.W. टोजर है, उन्होंने भी उनके बारे में एक बहुत अच्छी गवाही दी है। इस किताब में उन्होंने उनके बारे में कुछ शब्द कहे हैं जो हम उन्हीं के ही शब्दों में सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक संस्थानों में कुछ ऐसे व्यक्ति भर्ती किए जाते हैं जिनकी आवश्यकता केवल उस समय होती है जब कहीं अचानक कुछ बिगड़ जाता है, जब मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उस समय यह व्यक्ति गड़बड़ी को ढूंढने और उसे ठीक करने के कार्य में लग जाते हैं और मशीन को फिर से चालू कर देते हैं। इन व्यक्तियों को ठीक रूप से चलती मशीनों में कोई रुचि नहीं होता है। यह लोग गड़बड़ी को ढूंढने और उसे ठीक करने के विशेषज्ञ होते हैं। परमेश्वर के राज्य की स्थिति भी इससे मिलती जुलती है। परमेश्वर के पास सदा उसके अपने विशेषज्ञ हुए हैं जिनकी मुख्य चिंता नैतिक गड़बड़ी रही है, अर्थात कलीसिया और राष्ट्र के आत्मिक स्वास्थ्य में पतन। ऐसे व्यक्ति एलियाह, यिर्मयाह, मलाकी और उनके जैसे अन्य हुए हैं जो इतिहास के निर्णायक क्षणों में परमेश्वर के नाम और धार्मिकता के लिए ताड़ना देने और डांटने और शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। जब इजराइल या कलीसिया का आत्मिक जीवन सामान्य रहता, ऐसे समय में 1000 या 10,000 साधारण याजक, पादरी या शिक्षक अपने कार्य को शांत रीति से करते रहते थे और उनकी ओर से किसी का ध्यान भी नहीं रहता था। परंतु परमेश्वर के लोगों को सत्य के मार्ग से भटक कर अलग हो जाने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से अचानक आत्मिक विशेषज्ञ आ उपस्थित होता है। उसकी आंतरिक प्रेरणा गड़बड़ी को दूर करने के लिए उसे परमेश्वर और इजराइल की सहायता के लिए खींच लाती है। ऐसा व्यक्ति संभवतः कठोर और किसी समय क्रोधी भी हो सकता है और जिज्ञासु समूह जो इकट्ठा होकर उसे कार्य करते देखता है, जल्दी उसे अति करने वाला, पागल और नकारात्मक घोषित कर देता है। और एक तरह से ठीक भी है। वह दूसरों से अलग बुद्धि वाला, अटल और निडर है। परिस्थितियों की मांग के अनुसार यह कुछ विशेषताएं उसमें है। उसने कुछ को सदमा पहुंचा दिया, कुछ को डरा दिया और कुछ को अलग कर दिया। वह जानता था कि उसे किसने बुलाया है और उसे किस कार्य के लिए भेजा गया है। उसकी सेवकाई संकट काल से जुड़ी हुई है और इस सच्चाई के कारण वह एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति कलीसिया ना चुका पाने वाले कर्ज से दबी हुई है। विचित्र बात यह है कि उसके जीवित रहते शायद ही कलीसिया ने इस कर्ज को चुकाने की कोशिश की है, परंतु दूसरी पीढ़ी उसके मकबरे को बनाती है और उसकी जीवनी लिखती है, जैसे कि आंतरिक प्रेरणा से वशीभूत होकर वे अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं जिसे पिछली पीढ़ी ने अनदेखा कर दिया था। जो लेनार्ड रेवन हिल को जानते हैं वह इस बात को भी मानते हैं कि वे आत्मिक विशेषज्ञ थे। वे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए व्यक्ति थे, चर्च के रीतिगत कार्य को करने के लिए नहीं, लेकिन बाल के पुजारियों को उनके ही पर्वत पर ललकारने के लिए, लापरवाह याजक को उसके ही वेदी पर लज्जित करने के लिए, झूठे भोजदक्ता का सामना करने के लिए और जो लोग इस व्यक्ति के द्वारा गुमराह किए जा रहे हैं उन्हें सावधान करने के लिए ऐसे विशेषज्ञ परमेश्वर द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आसानी से किसी का साथी नहीं बन सकता है। व्यावसायिक प्रचारक जो सभा समाप्त होते ही अपने साथियों के साथ आलीशान होटल में भोजन करने और हंसी मजाक करने चला जाता है, यह व्यक्ति उसके लिए बड़ी परेशानी का कारण है,
क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति नल के पानी को रोक लेता है, यह पवित्र आत्मा के बोझ को रोक कर नहीं रख सकते। वह इस बात पर बल देते हैं कि हमें हर समय हर जगह मसीही बनकर रहना है, और इसलिए एक बार फिर यह दूसरों को एक अलग व्यक्ति जान पड़ते हैं। लियोनार्ड रेवनहिल के निकट रहना असंभव है। अनेक जान पहचान वाले दो समूह में बढ़ जाते हैं। एक तो वे जो पूरे मन से रेवनहिल की प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, और दूसरे वे जो पूरे मन से उनसे घृणा करते हैं और जो या तो इसको बंद करके प्रार्थना का जगह ढूंढेगा या क्रोध में इस पुस्तक को फेंक देगा, क्योंकि उसका हृदय इसकी चेतावनियों और अनुरोधों के लिए बंद है। और A.W. टोजर ने यह भी बोला है, आत्मिक पुस्तकों में से भी कई पुस्तकें परमेश्वर की वाणी के रूप में नहीं होंगी। A.W. टोजर का यह भी कहना है कि ये पुस्तक परमेश्वर की ओर से है। इसका कारण यह है क्योंकि इसका लेखक परमेश्वर की ओर से है, और लेखक का हृदय की धड़कन इस पुस्तक में सुनाई देती है। ये A.W. टोजर ने खुद अपने शब्दों में इस पुस्तक का बखान किया है, और उनके हृदय में खुद उन्होंने ये महसूस किया है कि ये परमेश्वर के सेवक के द्वारा एक अभिषिक्त पुस्तक साबित हुई है, और इस पुस्तक ने बहुतों की ज़िंदगी को बदल दिया है। तो आशा करते हैं कि हम इस पुस्तक से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और जैसे लियोनार्ड रेवनहिल के बारे में बात हुई तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने अभी छुआ है, उनके जीवन में उन्होंने कार्य किया है, सेवकाई की है। ओके, तो हम शुरू करेंगे, आगे जारी रखेंगे, अध्याय बाई अध्याय हम बढ़ते चले जाएंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे।